सुबह के 10 बजे ही आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुग्राम जाने का समय हो गया है। टैक्सी बुक की हुई है, नीचे इंतज़ार कर रही हूँ मैं। सामान आप देख रहे हैं पीछे, पैकेट वगैरह जो मुझे ले करके जाना है वो लिया हुआ है, और उसी में मेरा MRI वगैरह का रिपोर्ट है सारा, क्योंकि आज फाइनली मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था ना, 8 तारीख है, और बच्चों से तो मिलना ही मिलना था। अनवी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही है, रोज़ बोलती है नानी जल्दी आ जाओ, नानी जल्दी आ जाओ। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब भी बुक किया हुआ है टैक्सी, आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। दिखाने में अपने आप को आई हूँ और वीडियो का बना। डॉक्टर को दिखा लिया है, उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि 10 डेज़ के बाद फिर से बुलाया उन्होंने और कहा कि आप फिजियोथेरेपी कराइए, और कुछ मेडिसिन उन्होंने और एक्स्ट्रा लिखा है। तो नवेली गई है मेडिसिन लेने शॉप से, और मैं नीचे बैठी हुई थी। मैंने कहा आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे हालात क्या हैं अभी। अब घर आई तो इतना ईगर होके वेट कर रही थी अनवी, लेकिन वो वेट करने का उसका जो तरीका था, मुझे उधर टीवी भी चल रहा था और ये साइकिलिंग भी कर रही थी और मुझसे बातें भी कर रही थी कि नानी आपका मैं वेट कर रही तो आ रही थी। तो बच्चों का अपना ट्रिप होता है, बच्चे मिस कर रहे होते हैं, अपनी बेचैनी को वो किस तरह से व्यक्त करते हैं। आप सबको दिख रहा है कि वो इतनी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। खैर बातें करते रहे, हम आ गए थे घर तो, और हमने कहा कि चलो अब आज के दिन यहीं रुक जाते हैं। वैसे मैं भी प्लानिंग थी ही कि आज की रात में यहाँ रुकूंगी, क्योंकि इससे मैंने अनवी से वादा किया था, तो हम वहीं रात में रुकने का हमने प्लान किया। और अब ये नेक्स्ट डे वापस मैं दिल्ली के लिए रवाना हुई सुबह सुबह 11 बजे। सड़कें बहुत ज़्यादा बिजी नहीं तो बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं थी। गुरुग्राम से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया, और उस दिन अनवी के लिए 2 ड्रेस मैं ख़रीद के ले गई थी। उसमें एक ड्रेस अनवी को बहुत ही बड़ा हो रहा था, तो अब ये देखिए उसे चेंज करने के लिए मैं वापस तिलक नगर जा रही हूँ। देखती हूँ अगर वह चेंज कर दे, क्योंकि परसों शाम को ही तो ले करके मैं आई थी। तो 3 दिन में एक्सचेंज का ऑफ़र है, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है। ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर बहुत ही बड़ा साइज़ है। तकलीफ़ हो, लेकिन बच्चों के लिए हर कुछ गंवारा है। थोड़ा आराम करने का दिल कर रहा था, पर मैंने कहा कि आज 3rd डे, अगर आज नहीं चेंज करूँगी तो बाद में वो चेंज नहीं करेगा और बर्बाद हो जाएगा ये ड्रेस। तो मैंने कहा चलो हिम्मत किया कि हो ही आती हूँ मार्केट। शॉपकीपर ने वाउचर बना के दे दिया। उसने कहा कि अगले 1-1.5 महीना बाद आके आप चेंज कर लीजिएगा। जब मैं वापस आने लगी तो ये सारे देखिए बहुत ही खूबसूरत रनर्स वगैरह थे, तो मैंने इसमें से परचेज़ किया कुछ अपने कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। बाज़ार से आने के बाद में जो थैला बैग लेकर के मैं गई थी नवेली के घर ना, वो उसको खाली वगैरह किया। उसमें एक कुर्ता ले गई थी एक्स्ट्रा, कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हुआ रुकना पड़ा, तो मैंने कहा कि वो नया कुर्ता था, फिर उसको हैंगर में टांग देना चाहिए, क्योंकि प्रेस किए हुए प्रेस का चार्ज भी इन दिनों इतना ज़्यादा हो गया है ना। 6 रुपया एक कपड़े का, चाहे वो रुमाल हो या फिर आपका कुर्ता हो। और अगर चादरें वगैरह प्रेस करवानी है तो वो तो 50 रुपया मांगते हैं जो लोकल प्रेस वाले हैं, कॉलोनी वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं 12 रुपया बचा लेती हूँ, अगर यहाँ रखा रहा तो चूर हो जाएगा। मैंने वापस इसे हैंगर से अंदर टांग दिया। उसके बाद मुझे इस कमरे को ठीक ठाक ही करना था, क्योंकि सुबह का वक्त था। ये देखिए, ये ना घड़ी मुझे अंकुर ने गिफ्ट किया, शशि दी ने गिफ्ट किया है। मैं कल गई थी तो कल निकालना देखना ही भूल गई, तो ये थैला खाली किया तो इसमें मुझे दिखा है। बहुत ही खूबसूरत सी ये घड़ी है, वॉच है। इसको सेट करना था, पर नवेली ने कहा कि आप जा रहे हो तो इतना जल्दी मैं सेट नहीं कर पाऊँगी, चार्ज करके सेट करना था। उसने कहा कि आप सेट कर लेना, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं आऊँगी तो फिर आके सही से उसको सेट कर दूँगी। अब सुबह के टाइम में मुझे बेड वगैरह अपना कमरे का तो बनाना था, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ। और यही हमेशा कहती हूँ ना कि आप खुद पे डिपेंडेंट अगर है ना, तो आप काम जो है कर सकते हैं। अगर घर का एक भी सदस्य जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना होगा, उठना होगा, खाना पीना सब कुछ। तो ये एक बेबसी होती है।
लेकिन मुझे तो इंडिपेंडेंट रहने की आदत है। थोड़ा सा पेन तो अब बहुत मतलब कम है, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा पेन होता है, बहुत ज़्यादा अगर मूव करूँ हाथ को। तो मैंने कहा कि चलो इसको जल्दी जल्दी इस कमरे को तो कम से कम ठीक कर ले, क्योंकि आज हो गया फ्राइडे हो गया, आज थर्सडे, यस आज फ्राइडे हो गया। सुबह सुबह मैं ये सारा काम कर रही हूँ। अब इसके बाद मुझे कर्टेन वगैरह सारा लगाना है, हर एक कमरे का कर्टेन, बेडशीट वगैरह चेंज करना है, तो एक दिन में तो वो होगा नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना ये बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद अपने कमरे से ही एज यूजुअल शुरुआत करूँगी। वैसे मैं अपने कमरे से लगे वाला जो बालकनी साइड वाला रूम है ना, उसके लिए मैंने किसी को बुलाया है, क्योंकि वहाँ का कर्टन डालना थोड़ा टेक्निकली और मैं हाथ खोल नहीं सकती हूँ, तो मैंने किसी को बुलाया हुआ है कि वो कम से कम उस कमरे का कर्टन डाल जाए, क्योंकि मैं और किसी को कह नहीं सकती हूँ करने के लिए। और रिम्पा वगैरह से ये समझ में आएगा ही नहीं कि कैसे करना है। तो वो आ जाएंगे तो उस कमरे का कर्टन सबसे पहले डालूंगी, और उसके बाद जो है मैं अपने कमरे की शुरुआत करूंगी यहाँ से कर्टन वगैरह चेंज करने का। और लास्ट में मैं ऊपर वाले कमरे का कर्टन वगैरह चेंज करूंगी, इसलिए क्योंकि बच्चे फिर दिसंबर में आने वाले हैं ही, और दीपावली से पहले मैं धीरे धीरे करके सारा कमरा जो है वो ठीक कर लिया है, पेंटिंग वगैरह सब हो गई है। और मैं साथ ही में जब कर्टन डालने लगूंगी तो मैं आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगी कि पीछे वाले कमरे की क्या पेंटिंग की है, और किचन के ड्रॉर्स की किस कलर की मैंने पेंटिंग कराई है। ये सब कर ही रही थी, इतनी तेज़ तेज़ हवा आने लगी, दरवाज़ा ढाक ढुक करके बंद होने लगा, तो मैं बालकनी में आई, देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी। खैर तो सारे मतलब हवा जब तेज़ चलती है तो कर्टन वगैरह भी तो जहाँ पे है, अब ये बाथरूम के प्लांट्स वगैरह भी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ी से भी एक दिन भी ड्रॉप कर देते हैं काम करना ना, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, और जिसे आपको ही करना है, आपके मन के हिसाब से ही वो काम होगा, किसी और के मन के हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हेल्पर है, वर्कर है, वो तो हेल्पर और वर्कर ही है ना, वो तो अपने हिसाब से आएंगे, काम करेंगे जितना काम उनको सौंपा गया है। अगर एक्स्ट्रा हम बताएंगे तो उनके लिए फिर मुश्किल होती है, उनको वो काम आता ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं मुझसे ये होगा नहीं, या मुझे आता नहीं है, कैसे होगा। तो इतनी ज़्यादा देर तक उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि चल खुद ही कर लेते हैं। सुबह सुबह आज देखिए कि हल्की सी बारिश हो गई है, पूरी छत गीली है, अच्छा लग रहा है। ये फोरकास्ट तो था पहले से, अभी भी हल्की सी फुहारे जो हैं वो पड़ रही हैं। ये देख रहे हैं, मैं सुबह सुबह रोज़ आती हूँ ना लाइट ऑफ करने के लिए टेरेस पे। अपनी चाय लेकर आई हूँ, यहाँ रखती हूँ थोड़ी देर। बारिश की वजह से अब थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी, बहुत लेट हो चुका था, अगर अब ठंड नहीं पड़ेगी तो कब बढ़ेगी। लेकिन इससे ये हो रहा है कि पौधे भी थोड़े से हैप्पी हैप्पी से नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं सारे। पहले मुझे लगा कि शीत है प्रॉपर जब मैं बालकनी में देख रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि बारिश हुई है। अभी भी साथियों ऐसा है कि कैमरा हैंडल करने में तकलीफ़ तो हो ही रही है, तो जो ये बैंडेज बनाया ना उसमें मैं फंसा लेती हूँ कैमरा लगा करके। और अब जो बैठने का दिल था यहाँ पे तो बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि चेयर वगैरह सारे गीले पड़े हुए हैं। और चाय मैंने पी ली है, तो वापस अभी नीचे ही चलते हैं, क्योंकि अब नीचे क्या ही काम करेंगे। थोड़ा बहुत जो सफाई करनी थी हल्के एक हाथ से मुझे करना था वो मैंने कर दिया है। कटिंग वटिंग तो काफ़ी जो करनी थी वो कर दिया है। कुछ प्लांट्स अभी भी जो चेंज किया था ना स्ट्रेस में है, और मैं प्रे कर रही हूँ कि भगवान मेरे वो प्लांट्स जो है सरवाइव कर जाए। तो कर ही जाएंगे, प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। देखिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं ना कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप सब फटाफट कर लेते हैं। कहते हैं लाइक कर दीजिएगा, तो आप लाइक भी कर देते हैं, शेयर कर दीजिए तो वो भी आप सब करते रहते हैं। तो है ना, प्रार्थना में है तो शक्ति तो है ही। तो बस अब चाय पी लिए, नीचे चलते हैं और नीचे के काम की शुरुआत करते हैं।